नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय आवाज़ थोड़ी गूंज रही है, इको हो रहा है, तो अगर समस्या आती है ऑडियो में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए। साथियों, कल शाम यानी कि 20 फरवरी की दिन शाम को 8 बजे के आसपास pvcmeta.io की साइट पर एक नया पोस्ट अपडेट किया गया। तो पहले उस पोस्ट को पढ़ के सुना देता हूँ। तो इस तरह की एक पोस्ट आपके सामने आ जाएगी जब आप pvcmeta.io की साइट को ओपन करते हैं। लेटेस्ट नोट फॉर यू, an effort is soon being launched to prove the true number of PVC Meta token holders in the cryptocurrency global market. It will be mandatory to maintain at least one PVC Meta token balance in connected wallet at the time of login from 1st March 2023. We hope that from today itself all the users will start supporting this effort. तो साथियों, अब बारी है शक्ति प्रदर्शन की। सिस्टम बता रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल जो वैश्विक बाजार में अपनी असली संख्या, अब यहाँ असली संख्या का जो भावार्थ निकल के आ रहा है वो है असली ताकत। पीवीसी मेटा टोकन अपनी असली ताकत दिखाने की बात कर रहा है, जिसके लिए सिस्टम ने अपने सभी यूजर्स को कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन अपने कनेक्टेड वॉलेट में रखने की अनिवार्यता की बात कही है। यहाँ कनेक्टेड वॉलेट से मतलब है आपके ट्रस्ट वॉलेट से, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट से ही हम अपनी पीवीसी मेटा की स्टेकिंग और टोकन फार्मिंग साइट को ओपन करते हैं। तो आपके कनेक्टेड वॉलेट में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए, ताकि अभी जितने भी साथियों ने जो सीड फंडिंग कर रखी है और उन्होंने स्टेकिंग से अभी तक अपने पीवीसी मेटा टोकन को विड्रॉल नहीं किया है, अब वो किसी भी कारण से नहीं किया, या तो विड्रॉल के लिए पर्याप्त टोकन नहीं है उनके पास, या विड्रॉल फीस देने के लिए पर्याप्त बीएनबी नहीं है, या तो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी जानबूझकर या फिर किसी डर के मारे विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि किसी भी कारण से यदि पीवीसी मेटा टोकन को स्टेकिंग से ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो सीड पार्टनर होते हुए भी पीवीसी मेटा टोकन खाता धारकों में उनकी गिनती नहीं हो पाती है। तो यदि कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन भी ट्रस्ट वॉलेट में ले आएंगे तो एक खाता सिस्टम के नाम पर जुड़ जाएगा, और सिस्टम वही चाहता है कि जितने लोगों ने सीड फंडिंग किए उन सभी की संख्या सामने आए, जिससे कि सिस्टम अपनी कम्युनिटी की शक्ति प्रदर्शन कर सके। और इसी बात के चलते सिस्टम ने अनिवार्यता कर दी है कि 1 मार्च 2023 से लॉगिन करते समय आपके ट्रस्ट वॉलेट में या कनेक्टेड वॉलेट में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिस्टम कोई आईडी वगैरह ब्लॉक कर देगा। ये हो सकता है कि बिना कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन बैलेंस के सिस्टम पीवीसी मेटा आईडी में कोई ट्रांजैक्शन का विकल्प ना ही दे, आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करने दे। जैसे अभी हम बिना सीड फंडिंग किए टोकन फार्मिंग पेज को ओपन करते हैं, यानी कि pvcmeta.com को ओपन करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि पहले सीड फंडिंग करिए। तो वैसे ही कोई कंडीशन लगा दे कि पहले आप कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखिए, फिर आगे बढ़िए। और इसी बात के लिए सिस्टम ने अपने पोस्ट के अंतिम लाइन में अपने सभी यूजर्स से ये आशा जताई है कि सिस्टम के इस प्रयास का समर्थन सभी यूजर्स आज से ही शुरू कर देंगे। और समर्थन कैसे होगा? पीवीसी मेटा टोकन को कनेक्टेड वॉलेट में रखकर, फिर चाहे किसी से मांग कर रखिए, BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीद कर रखिए, और यदि स्टेकिंग पर टोकन अवेलेबल है तो वहां से विड्रॉल करके रखिए। देखिए, अभी तो यही समझा जा सकता है कि सभी को कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन रखना अनिवार्य है, जो भी पीवीसी मेटा टोकन के टोकन होल्डर है, सीड पार्टनर है। फिर चाहे आपने सैकड़ों टोकन निकाल कर सारे टोकन से टोकन फार्मिंग ही कर रखी हो। दोस्तों, ये भी एक मार्केट की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि यदि सभी यूजर्स पीवीसी मेटा टोकन का ट्रांजैक्शन करते हैं और मैक्सिमम टोकन को इन करते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, तो टोकन का रेट बढ़ने के साथ साथ नए यूजर्स को भी पीवीसी मेटा टोकन आकर्षित कर सकता है। और साथियों, ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई कंडीशन हो किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने की कि सर्टेन क्राइटेरिया हो उसके, वहाँ पहुँचना चाहता हो सिस्टम, जिसके लिए सिस्टम अपनी पूरी संख्या, अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहता हो। साथियों, ये मेरी पूरी बात जो ना इस आधार पर कही है कि सिस्टम ने सभी यूजर से सपोर्ट मांगा है और प्रयास करने हेतु कहा है, और सपोर्ट कुछ देकर ही किया जा सकता है। तो जैसा कि मेरे पास इस पोस्ट के बाद एक मैसेज भी आया था कि सिस्टम डीपी को अपने आप पीवीसी मेटा टोकन में बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि बधाई हो, बिग न्यूज़, बिग अनाउंसमेंट, खुशखबरी। तो ऐसा कुछ तो लिखा हुआ आया नहीं। खैर, मैं गलत साबित अगर हो जाता हूं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर सिस्टम डीपी का भी प्रयोग पीवीसी मेटा टोकन में अपने आप बिना सीड फंडिंग के ले आए तो। साथियों, अभी के इस पोस्ट संबंधित वीडियो में इतना ही है। कई जिज्ञासा, कई सवाल, कई उलझनें उत्पन्न हुई होंगी इस पोस्ट के बाद। जैसे जैसे नई जानकारियाँ, नई अपडेट मेरे पास इस संबंध में आएंगी तो मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा। और दोस्तों, सिस्टम क्या करने वाला होता है किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। ये मैंने प्रयास किया है अपनी समझ के हिसाब से इस पोस्ट के बारे में आपको बताने का। बाकी अंतिम फैसला सिस्टम का ही रहेगा। क्या पता सभी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होकर सिस्टम सभी को अचंभित कर दे।
दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि हमारा कल का लक्ष्य आज की प्राप्त की गई उपलब्धि से ऊंचा और बड़ा होना चाहिए, वही हमारी उन्नति है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।